समझता हूं कि जो संभावनाएं हमने व्यक्त की थी चुनाव से पहले, उसमें 2-3 सीटें कम हो गई, फिर भी 2/3 बहुमत मिला है। निश्चित तौर पर जनादेश है, जन आकांक्षा के अनुसार काम करने की कोशिश करेंगे। झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आई है और कुछ हमारे विचारधारा के लोग भी हमारे समर्थित और हमारी विचारधारा के लोग भी जीते हैं। सबसे बात करके हमारा प्रयत्न यही होगा कि कांग्रेस का बोर्ड यहाँ बने। कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि न तो वो टिकट दे पाए, एक वन मैन शो केवल जो है ना सचिन पायलट जरूर घूमा, बाकी सब अपने अपने घर चले गए थे। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि उनका वर्कर चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, वो जिंदा है या मरा है। जब उनको चुनाव लड़ाता है तब तो बापड़ा वो लगता है, और जब ये चुनाव लड़ता है तब नेता सब भाग जाते हैं। इस बात को भी हमने कैश करने की कोशिश की कि तुमको संभालने वाला भी कोई नहीं आ रहा है। चलिए, अब इस चर्चा में हमारे साथ टोंक से जुड़े हैं विवेकानंद जी हमारे साथ है। बताइए विवेकानंद जी, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला है जी, तो ये कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है जी, और इसमें मोदी जी और वसुंधरा जी का पूरा योगदान रहा है। टोंक में क्या हुआ कि ऐसा वो जो योगदान था वो नजर नहीं है विवेकानंद जी? टोंक में इसलिए नहीं रहा कि यहाँ कार्यकर्ताओं की शायद उपेक्षा हुई हो टिकटों में जी, तो ये कारण हो सकता है। और पिछली बार से हमारी मत संख्या बढ़ी है, वहाँ पार्षद बढ़े हैं जी। चलिए, कुछ तो पॉजिटिव साइन है। शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। जगदीश जी, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा था जब पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं उस पर रुख जानना चाहूंगा कि क्या होगा, खुलकर होगा? क्योंकि 42 तक 25 से करीब 17 सीटों की बात है, 17 निकायों की बात है। नगर पालिका के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। नगर पालिका के चुनाव जो है स्थानीय समस्याओं, आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी गिरिराज जी ने इतने दमखम करके कि कांग्रेस का इसमें विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं कांग्रेस का तो लोकसभा में और सुप्रीम कोर्ट तक प्रूव हो चुका है कि ये तोड़ने के लिए पैसे खिलाते हैं जी। जेएमएम के एमपीओ को तोड़कर इन्होंने सरकार बचाई थी केंद्र में, और वो कोर्ट में गया केस और कोर्ट में प्रूव हुआ। तो इस बात को तो जो है इतना कठोरता से दावे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नगर निगम जैसे नगर पालिका या इनमें जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता जैसा कि लोकसभा या विधानसभा में होता है। बिल्कुल। इस हॉर्स ट्रेडिंग में न तो कोई लेना देना होता है, क्योंकि यहाँ कैबिनेट तो बननी नहीं है। ये जरूर होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसको इस बात का लाभ मिलता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इनके साथ रहेंगे तो अपने कुछ काम होंगे, अपने वार्ड में भी कुछ न कुछ काम करा सकेंगे, सरकार तक दूसरी तरह का एक लालच होता है, सरकार तक भी अप्रोच करा लेंगे। मतलब इतनी भी ये रहती है कि मान लीजिए किसी वार्ड में कोई कैंडिडेट चुना गया है जिसकी पत्नी मान लीजिए कोई सरकारी नौकर है, कोई कंपाउंडर है, नर्स है, टीचर हैं, तो वो यही इतना सा लाभ लेने के लिए काफ़ी है कि उसका तबादला प्रॉपर जगह पर करा लिया जाए। इतनी सी बात पर भी आदमी आ जाता है कि यार अपन को तो सत्ताधारी दल के साथ रहना चाहिए। और मैं इसको बुरा नहीं मानता, इसलिए कि सत्ताधारी दल अगर प्रॉपर तरीके से काम करता है और प्रॉपर तरीके से काम करवाता है, वरना होता क्या है कि जैसे यहाँ पिछली बार लड़ाई होती रही, उसके तो वो तो कानून खैर बदल गया है जी कि भाई मेयर, और अब वो तस्वीर तो बदल गई। हाँ, अब मेयर तो अब, लेकिन जितने मेंबर चुने गए हैं, लेकिन उसके बाद पायलट जी को एक वजह मिल जाएगी कि सरकार ने अपने ताकत का दुरुपयोग किया। नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं है, तो कांग्रेस ने भी ऐसे ही बनाई थी पिछले बार, इसमें कोई, और हमेशा कांग्रेस का एक बोर्ड और बना है नीम का थाना, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं रामनाथ जी है। बताइए रामनाथ जी। जी साहब, मैं गर्ग साहब से पूछना चाहता हूँ जी, जो कांग्रेस के नेता है, जो गर्ग साहब है। बिल्कुल सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई भी आदमी इन कांग्रेस के खिलाफ बोलता है तो गुस्सा क्यों आता है? जी जी, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो आप आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? सच है वो क्यों आता है? ऐसा कहना चाह रहे हैं रामनाथ जी, ये तो अपने अपनी नेचर होती है। मेरी आवाज ही भारी है तो उसका तो मेरे मैं क्या कहूंगा, दब के मैं रहना नहीं चाहता, मेरी आवाज भारी है इसलिए आपको ऐसा लगता है। नहीं, वो ये जानना चाह रहे हैं, दरअसल उनका जो कहने का मिजाज था वो ये था कि कांग्रेस पर अगर आरोप लगते हैं तो उनको साफ कीजिए, गुस्सा होकर उसको टालने की कोशिश क्यों करते हैं? कोई गुस्सा नहीं है, कोई जगदीश जी ने जब कहा तो आप चुप रहे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की थी इन्होंने, तब आप चुप रहे कि जिस तरह से साबित हुआ। नहीं चुप नहीं, मैंने हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं की थी, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात इन्होंने की थी। बिल्कुल आपने उस पर बताया कि कांग्रेस कैसे जो सफाई दी थी उसके लेकर बात है। अश्वनी जी, जब
जगदीश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इन्होंने इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि कहीं ना कहीं निर्दलीय आदमी जो है वो सरकार के पक्ष में जाता है, तो ये सामान्य है। वहां आप लोकसभा विधानसभा में जितना बड़ा कद होता है, नगर पालिका में उतना सा होता है। आदमी कहीं ना कहीं प्रलोभन तो जा रहा है ना, चाहे वो अपने पत्नी के ट्रांसफर के प्रलोभन में जा रहा है, जा तो रहा है ना, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको कि आपने जो कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने भी ऐसे ही बनाए थे, आप शायद इस बात को भूल गए हैं कि उस समय सीधा चुनाव था, जनता ने चुना था। उस समय खरीद फरोख्त नहीं थी, उस समय प्रभाव नहीं था सरकार का, सीधा जनता ने मेयर चुने थे, सभापति चुने थे, उसमें कांग्रेस 29 जीत के आई थी। उस समय प्रभाव का उपयोग नहीं किया गया था। चलिए मैं इस पर आगे भी चर्चा करूंगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से। बताइए सुरेंद्र जी, आपका क्या कहना है? सर हम कहना चाहते हैं, मान लीजिए कांग्रेस वालों को अब की बार वो जीत नहीं मिली है। पिछली बार जीत गए थे तब भी काम नहीं होता था, अब कह रहे हैं काम आगे हो गए, ऐसे करेंगे वैसे कराएंगे काम, हार के भी कैसे करा देंगे ये काम, जीत के भी नहीं कराया काम, हार के कैसे करा देंगे, जनता कैसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये एक वजह रही, इस कारण आपने इनको साथ नहीं दिया। शुक्रिया। हनुमानगढ़ में बीजेपी का बोर्ड बन गया, 5 साल में तो हनुमानगढ़ का विकास पूरा हो जाएगा। अब तो वो समस्या रहेगी नहीं जो आप कह रहे हो। फिर अगला कॉलर आपके पास आएगा और बोलेगा आप गुस्सा कर रहे हैं। एहसन सिंह साहब, अब मैं आपके पास आता हूँ। जो प्रलोभन वाली बात है इसको पहले पूरा कर लेते हैं, मैं आपसे पूरा करना चाहूंगा। इसको लेकर आपका क्या नजरिया? मेरे से एहसन सिंह साहब से मेरा ये सवाल। सभी राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेने के बाद सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और एन के इन प्राणे वो सभी तरीके अपनाते हैं, चाहे वो पैसे देना पड़ता हो या पद का लालच दिया जाता हो। ऐसा काम कांग्रेस ने भी किया, जैसे जगदीश जी ने बताया, दूसरे राजनीतिक हालात की जरूरत है इसमें, ऐसा कुछ और समझदारी भी है। यही स्थिति कि जो रूलिंग जिस पार्टी की सरकार आज सरकार है उसकी ही पार्टी की यदि वहाँ बोर्ड बन जाता है और लोग इस बात में उनके बहकावे कहिए या उनके प्रलोभन में कहिए आ जाते हैं, तो वो क्षेत्र के लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। विकास की बात जो अब बार बार किया जाता है नहीं कर, बेसिक आवश्यकता है पानी की, सड़क की, सफाई की, सुरक्षा की, ये बेसिक आवश्यकता की पूर्ति ही सरकारें नहीं करती हैं, विकास क्या करेगी। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उम्मीद लगाती है जनता, उनका काम हो। जी चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक और ले लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गुलाबचंद कटारिया की उस बाइट को जरूर याद कीजिएगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया और कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो टिकट वितरण था, एकजुटता नहीं थी। उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या बीजेपी में ऐसा माहौल था, आखिर किस तरह से बीजेपी को ये जीत मिली और कटारिया जितना बोले उसमें कितना सही था। ब्रेक के बाद जो अच्छे दिन आने वाले थे वो आ गए हैं और नरेंद्र भाई मोदी जो अच्छे दिन लाने वाले थे वो आ गए हैं। जनता कहीं न कहीं भाजपा पर अपना विश्वास कायम कर चुकी है, कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है। चर्चा में आज हमारा आपसे सवाल था कि क्या जनता ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी है। इस पर आपकी राय हमें मिली और दर्शकों की जो राय है उसके मुताबिक जयपुर में जितने वार्ड है 91% दर्शक मानते हैं कि कड़ी से कड़ी विकास की जोड़ी गई है, जबकि 9% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। चर्चा में 2 कॉलर जुड़े हैं, राजीव जी श्रीगंगानगर से और एलसी जैन साहब जयपुर से। पहले राजीव जी आपके पास आते हैं, बताइए क्या कहना है। हाँ जी सर, मैं मतलब गंगानगर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ जी। तो मैंने परीक्षा दी थी, आज 1.5 वर्ष हो गया उसको जी। मेरा सवाल बीजेपी से है, वो सारी भर्तियां कोर्ट में मतलब अटकी हुई है, क्या इनकी इच्छा शक्ति है या इनकी मंशा है, उनको मतलब उनका निस्तारण करवाएंगे। और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मतलब जब सत्ता बदलती है तो बच्चों के भविष्य क्यों बदल जाती है, उसके साथ ही अटक क्यों जाते हैं। ये अहम सवाल है, बिल्कुल बात करूंगा मैं इस सवाल को रोक रहा हूँ, जवाब लूंगा मैं पंकज जी से। एलसी जैन साहब हमारे साथ है, बताइए जैन साहब। पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार। ये मैं ये कहना चाह रहा था, चाहे कोई सी भी आए, ये जो है बीजेपी जो है इतना उत्सव ये काम करे जब जा करके है। अब मेरे सामने घर के सामने जो है ना
कई दफे पिछली दफे भी बीजेपी की थी, देखा जाए तो मेयर जो है कांग्रेस का हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वोट जो है बीजेपी का था। लेकिन उसके बावजूद मैंने समुद्र सिंह जी को कई दफा कहा, भाई मेरे घर के सामने पानी भरता है, इसका लेवल सही करवा दो, नहीं करवा पाए। सामने एक मकान खाली पड़ा हुआ है, उसमें कचरा घर बना रखा है, आसपास का सारा कचरा उन्होंने यहाँ भर रखा है। तो इस तरह की बात जब तक मैं जो है अपने सामने देखूंगा गंदगी है और ये है, तो मैं कैसे मानूं कि ये लोग काम करेंगे? ये तो फिर धोखा देंगे जनता को। चलिए मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले पंकज जी आपके पास आ जाते हैं क्योंकि फिर मुद्दे पर भी लौटना है। राजीव जी की जो बात है, नौजवानों ने अब भी आप पर भरोसा जताया है, लगातार वोट दिया है, लेकिन उनका सवाल ये था कि ये सत्ता पलटते ही भविष्य क्यों बदल देते हैं आप लोग? नहीं देखिए, राजीव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो भर्तियां हैं ये कोर्ट में पेंडिंग है। तो वही वाली बात थी कि कोर्ट में पेंडिंग क्यों है, भर्तियों का जो चयन है वो क्यों प्रॉपर नहीं किया गया। आप तो भरोसा दिलाइए कि क्या इसका समाधान होगा। इसका समाधान के लिए हमने कर्मचारी चयन आयोग जो पहले बनाया था, उस चयन आयोग की वापस स्थापना की, और जो आरपीसी के जो चेयरमैन थे, जिस तरीके की नियुक्ति जो है उसमें हुई, उसकी नियुक्ति यहाँ पर अब ठीक ढंग से होगी। तो ये उनका, चलिए ये राजीव जी का हो गया। और एलसी जैन साहब का जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे? मेरी बहुत उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा मेरे घर के सामने जो है एक खाली प्लॉट है, उसमें कचरा है। अब उसमें कचरा किसने फेंका? मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई अपना कचरा एक जगह निस्तारण करके आप अपना रखिए और उसको बेच दीजिए। अब सारे लोग यदि ऐसा काम करेंगे कि दूसरों के घरों में कचरा फेंक देंगे, दूसरे किसी के प्लॉट में ले कचरा फेंक देंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि चार दीवारी होगी, तो चार दीवारी के बाद ना तो कोई गाड़ी जा सकती, ना कोई कूद करके उसमें आदमी जा सकता। तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज को ध्यान रखें कि कहीं ऐसी जगह तो निकलें जहां कचरा जो है उठता है या नहीं उठता, जहां उठ सकता है। तो कम से कम इतना सा आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए आने वाले टाइम पर भारतीय जनता पार्टी आपका आप जैन साहब पड़ोसियों से इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, बस समाधान उसी स्तर पर हो सकता है, बोर्ड के भरोसे मत रहिएगा। अब मैं आता हूं आपके पास गिरिराज गर्ग जी। जो कटारिया जी का कहना था साफ तौर पर एक इशारा था आपकी भीतरघात का, निराशा सचिन पायलट के बयान में भी हमें देखने को मिली। सचिन पायलट जिस तरह से तस्वीर को बयान कर रहे थे, बोल रहे थे कि सामूहिक जिम्मेदारी हम लेंगे इस हार की। कहीं ना कहीं सामूहिक जिम्मेदारी के पीछे जो मर्म छिपा था वो भीतरघात था। नहीं, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि सामूहिक जिम्मेवारी हमारी पार्टी की है। सामूहिक नेता जो है, सभी नेताओं की जिम्मेवारी है। हार के लिए हम जिम्मेवार हैं और हम जिम्मेवारी लेते हैं और इसके ऊपर मंथन करेंगे, और हम कल से ही नए सिरे से जो है पार्टी को ना एक्टिव करेंगे, ताकि जिला परिषद और पंचायत के जो चुनाव है उन चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और उस चुनाव में जो है हम अच्छे रिजल्ट ला सकें। जी, तो आप ये मानेंगे कि जो जिस मतलब पार्टी के नेतृत्व पर लोगों को, कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो, फिर उस पर जनता क्यों भरोसा करती? क्योंकि यही सवाल था दरअसल कटारिया जी का। नहीं, कटारिया जी को ना कांग्रेस का ना चुनाव का ना मैनेजमेंट था। कटारिया जी को क्या मालूम? कटारिया जी अपने चूंकि जीत के वो अहम में है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा था, नेता नहीं दिख रहा था। ये आप अपने पार्टी की जीत के लिए जो है वो कह सकते हैं। कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था, कांग्रेस के नेताओं का मैनेजमेंट था, वो अपने स्तर पर था। जोधपुर में क्या अशोक जी ने प्रचार नहीं किया, उदयपुर में क्या गिरिजा जी ने किया? जनता का मैंडेट है, ठीक है। जनता अकेला छोड़ दिया। सचिन पायलट जी पूरे राजस्थान में घूमे हैं, ऐसा नहीं है। जगदीश जी, मैं आपके पास आता हूं। जब बीजेपी की जीत क्यों हुई ये सवाल उठता है, तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस क्यों हारी। जो कटारिया ने जिक्र किया, गुलाबचंद कटारिया ने साफ तौर पर कहा कि बड़े नेताओं ने पहले ही मैदान छोड़ दिया था, पायलट का साथ नहीं देना चाहते। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। गुलाबचंद जी कटारिया अनुभवी राजनेता हैं, और वो जो बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो पार्टी की, कांग्रेस की कमजोरी थी, इसको भी हमने भुनाया है। उन्होंने इससे मतलब बिल्कुल मुकर नहीं है, हमने भुनाया है। इस बात को भुनाया है कि किस तरीके से वहाँ पर टिकट बटे हैं, किस तरीके से टिकट बटने से जो नाराजगी पैदा हुई है, उसकी वजह से पार्टी में जो निराशा व्याप्त हुई है कार्यकर्ताओं में, जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनके अंदर, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तीसरी बात, अगर बड़े नेतृत्व की बात करते हो तो देखो, जिस समय टिकट बट रहे थे, आपको याद होगा मैं इसी चैनल पर मैं बोल के गया था जी, अशोक जी गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया टीवी मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, कि अगर टिकट सही बट गए तो हम मतलब जीतने की स्थिति में आएंगे, लड़ाई की स्थिति में आएंगे। तो ये कमेंट करने का क्या तरीका था? अशोक जी गहलोत इस राजस्थान में इस समय सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, और वो बात अपनी पार्टी की जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे और उल्टा कह रहे हैं टिकट सही बट गए तो, यानी कि उनको नजर आ रहा था कि स्थिति ठीक नहीं होने वाली है और ये ठीक रहा, अपने ऊपर के बजाय टिकटों के ऊपर फोड़ा जाए। बिल्कुल, और टिकटों की जिम्मेदारी चूंकि सचिन पायलट जी की है,
तो इसलिए लेंगे जिम्मेदारी, उन पर सवाल खड़ा हो गया। एसएन सिंह साहब, आप भी क्या यही आकलन मानते हैं? कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है और 5-7 नेता बने हुए हैं, तो ये जो अपनी अपनी चलाते हैं। दूसरी, कांग्रेस पार्टी हाईकमान का बार बार कहा गया था, जब कोई मंत्री दौरा पर जाए, चाहे केंद्रीय हो, राज्य हो, पार्टी कार्यालय में जाए और पार्टी के वर्कर से मिलें, उनके साथ कुछ भी नहीं करें, प्रेम से मधुर बात तो कर सकते हैं। इसका भी कांग्रेस में जो है अभाव दिखा गया, कल्चर ही नहीं रहा। तो नेताओं की जो दिल्ली में पाँव छूने की आदत हो गई, स्थानीय स्तर पर भी उन्होंने पाँव छूने, चरण चूमने वाले को ही ये पद बांटना शुरू कर दिया। अच्छे जो डिवोटेड वर्कर्स थे उनको कहीं भी इन्होंने कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखा। तो कार्यकर्ताओं में जो इनसे जो विक्षोभ है। दूसरी, जो बीजेपी जिस तरह से आइडियोलॉजिकली तैयार करते हैं अपने कैडर्स को, कांग्रेस सेवा दल कहीं गौन है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी आरएसएस की 200 संगठन है, वहाँ हर लेवल पर तैयार किया जाता है, वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, विचारधारा पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। कांग्रेस में नितांत अभाव है, तो इनकी आइडियोलॉजी कहीं रहे नहीं, नेतृत्व है नहीं, और नेतृत्व कार्यकर्ता से कटता जा रहा है, तो फलतः इस पार्टी का जो धीरे धीरे लोप होना ही है, और लोप हो रहा है राजस्थान में। चलिए, मैं पंकज जी अब आपसे जान लेता हूं, आपको जिस तरह से कटारिया जी ने जो दावा किया, उसके बाद आप ये दावा करेंगे कि अब बीजेपी एकजुट हो चली है नतीजों के बाद, खास तौर पर नहीं, सब गिले शिकवे भुला दिए गए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी एकजुट थी और अभी भी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता के साथ में जो है चुनाव लड़ा, और इस चुनाव का परिणाम जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा कि ये सारा का सारा जो श्रेय है ये सभी कार्यकर्ताओं की, कि ये सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, और हम लोगों को, जितने कार्यकर्ता थे उन लोगों को जो है ऊपर से नेतृत्व मिला, और उन दोनों का जो है परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो है मिशन 46 में कामयाब रही। गिरिराज जी, मैं आपके पास लौटूंगा इस सवाल को ही लेकर। जिस तरह से जिक्र किया गया अशोक गहलोत का बयान जो था, उसके बाद अब उसके असर के तौर पर देखा जाना चाहिए। जब आप हार का मंथन करेंगे तो ये बात जहन में होगी आपके लिए? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने जो मीडिया के सामने कहा, तो उसके अंदर तो टिकट वितरण के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है स्थानीय नेताओं का पूरा सहयोग कर लेती है, पूरा उनकी राय हुआ नहीं ना ऐसा, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को बोलना पड़ा। नहीं, वो तो चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, टिकट वितरण के पहले। टिकट वितरण के अंदर तो सभी नेता जो स्थानीय स्तर पे होते हैं उन्हीं की राय शुमारी से, उन्हीं की राय से टिकटों का वितरण होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना पर्यवेक्षक भेजती है, वो उन्हीं सब नेताओं से आम सहमति करके, मुझे भी कोटा की जिम्मेवारी दी गई थी, मैंने भी कोटा के टिकट बांटे हैं, उन सब नेताओं को, कोटा के स्थानीय नेताओं की सहमति से टिकट बढ़ते हैं। इसलिए क्या है कि ये कहना कि साहब टिकट सही बटे तो परिणाम अच्छे आएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। टिकट तो अच्छे ही बढ़ते हैं, स्थानीय नेता जो है यही चाहते हैं कि भाई मेरे जो कार्यकर्ता है उसको टिकट। चलिए, जनादेश को लेकर जो तस्वीर थी हमारे सामने आई है। अब फाइनल कमेंट के लिए मैं जगदीश जी आपके पास में आता हूँ। आज की बहस को लेकर मैं आपका फाइनल कमेंट चाहता हूँ। देखिए, जो बात हो रही है वो ये है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व कैसा है या किस तरीके का है। सचिन पायलट को अब इस बात के लिए दोष देना कि टिकट बंटने में गड़बड़ हो गई है, मैं इस बात को नहीं मानता। गिरिराज जी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर इस बात को मान लिया है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर टिकट मिलता है। जो नगर निगम और नगर पालिका के टिकट हैं, इनके लिए कोई आला कमान से या पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से थोड़ी कहा जाएगा, ये स्थानीय कार्यकर्ता हैं। और एक बात और उन्होंने कही थी गुलाब चंद कटारिया जी ने, कि ये वो टाइम होता है जबकि नेता जो है वो जिताने जाता है अपने कार्यकर्ताओं को। जी, यहाँ ऐसा हुआ नहीं है भाई, कार्यकर्ता नेताओं को तो जिताते ही रहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन ये चुनाव ऐसा होता है जिसमें कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, पार्षदों के और ये नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, इस तरीके से। तब नेताओं को जाना चाहिए मैदान में कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को भी जिताएं और नेतृत्व विकसित करें। जी, कांग्रेस पार्टी इस बात में फेल हुई और बीजेपी इस बात में सफल हुई। उन्होंने नीचे तक कैडर को अपने को सावधान किया, इंचार्ज बनाए, सब जगह गए तो कांग्रेस पार्टी के भी, लेकिन वहां जो नीति थी वो साफ कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पाए इनका। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। आज इस चर्चा में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।